वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। संतचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुप्रेमानन्दे निताय गौरहरि बोल। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान, गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान, गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम, अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम, नदिया बिहारी गोरा चाँद बिहारी गोरा चाँद, नदिया बिहारी गोरा चाँद बिहारी गोरा चाँद, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजय दान, जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजय दान, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, भजो 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा में आज कथा का 24वां दिवस है, जिसमें कि आज श्रीपाद नवकिशोर गोस्वामी एवं श्रीपाद लोचनानंद गोस्वामी जी, जो कि गोवर्धन कामवन में ही विराजमान रहे, तो उनके ही चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीपाद नवकिशोर गोस्वामी और श्रीपाद लोचनानंद गोस्वामी ढाका के श्री नित्यानंद परिवार के श्रीपाद लक्ष्मीकांत गोस्वामी प्रभु के पुत्र थे। श्री नवकिशोर गोस्वामी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री कृष्ण किशोर गोस्वामी से दीक्षित थे और श्री लोचनानंद गोस्वामी जी श्री नवकिशोर गोस्वामी जी से। तो परस्पर गुरु शिष्य होते हुए भी दोनों प्रभु जैसे दो देह एक प्राण थे। दोनों षड दर्शनाचार्य, वैराग्यवान और भजना अनुरागी थे। दोनों कुमार अवस्था में संसार त्याग करके वृंदावन चले गए
गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शरणागत होना चाहा। उन्हें अपना यथार्थ परिचय देते तो वे शिष्टाचार के नाते इन्हें अपना पूज्य जान करके इन पर कृपा नहीं करते। इसलिए उनके निकट जा करके अपने को अति दीन कह करके अति नीच कुल का बतलाते हुए उनकी कृपा लाभ की प्रार्थना किए। तो सिद्ध बाबा ने इनके तेज रूप, गुण और अनुराग से मुग्ध होकर के उस समय फिर इनकी बात का विश्वास किया और इन्हें अपने आश्रम में रख करके भजन मुद्रा की शिक्षा देने लगे। सिद्ध बाबा तो बहुत वृद्ध हो चुके थे, उन्हें इनके जैसे श्रद्धालु सेवकों की बड़ी आवश्यकता थी उस समय। अब वे इनसे निसंकोच सेवा ग्रहण करने लगे और ये भी बड़े से उनकी सेवा प्रकार करने लगे। खूब उनके मल मूत्र आदि का भी परिष्कार तक करते। कुछ दिन बाद उनके कनिष्ठ भ्राता उनका पता लगाते लगाते गोवर्धन में सिद्ध बाबा के पास आए। तब सिद्ध बाबा उनका ठीक परिचय प्राप्त करके बहुत क्रोध हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध से लाल हो गए। उस समय दोनों भाई मानसी गंगा में स्नान करने गए थे उस समय, और लौटने पर देखा कि उन छोटे भाई सिद्ध बाबा के पास बैठे हैं और सिद्ध बाबा के नेत्र तो और मुख क्रोध से लाल हो रहे हैं। उन्हें बाबा के क्रोध का कारण समझने में तो थोड़ी भी देर न लगी, जान ही गए वो। अब उनके चरणों में गिर कर के क्षमा प्रार्थना करने लगे। सिद्ध बाबा ने क्रोध से कांपती हुई आवाज में कहा, इतनी प्रपंचना, भजन मुद्रा आदि तुम्हारा ही तो धन है। अरे तुम ही तो इसे पाने का अधिकारी हैं, तुम ही तो इसे पाने के अधिकारी हो, फिर इतनी प्रवंचना क्यों? वे बोले, हे प्रभु, हम जन्म जन्म के अपराधी हैं, इसलिए उच्च कुल में हमारा जन्म है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि सुकरी विष्ठा ही हमारी जीविका है। अकिंचना भक्ति में हमारा अधिकार नहीं। अधिकार हो तो भी बिना महत सेवा के उसे पाना संभव नहीं। इसलिए हमने प्रवंचना की। आप परम वैष्णव और परम दयालु हैं, हमारे अपराध का जो भी दंड हो हमें दीजिए। इससे सिद्ध बाबा भीतर भीतर तो खूब प्रसन्न हुए, पर बाहर से क्रोध दिखाते हुए कहे, बोले, तुम्हारा दंड यह है कि तुम दोनों हाथ से अपने चरण धोकर चरणामृत मेरे आगे रखो। अब महापुरुष का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें अनिच्छा पूर्वक यह करना पड़ा। सिद्ध बाबा ने चरणामृत ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, जो तुम्हारे जैसे महत पुरुषों का संग मुझे दिए। और अब वंचना न करना, तुम्हारे भीतर जो दैन्य भक्ति है उसका लेश भी मुझ में नहीं है। तुम लोग यहाँ रहकर स्वच्छंदता से भजन करो, मैं धन्य हो जाऊँगा, मैं धन्य हो जाऊँगा। वे बोले, प्रभु, अब हमारा एक मुहूर्त भी यहाँ रहना न हो सकेगा। तीनों भाई सिद्ध बाबा से विदा लेकर के कामवन के पश्चिम पशुक नामक निर्जन ग्राम में रहकर के भजन करने लगे। कभी कभी वे कामवन के सिद्ध जयकृष्ण दास बाबा के पास भी जाते। इन्हीं के नित्य सेवित विग्रह श्री मदन मोहन अपनी इच्छा से श्री जयकृष्ण दास बाबा के पास रह गए थे। हम चरित्र सुनाए हैं पीछे जयकृष्ण दास बाबा का, तो श्री जयकृष्ण दास बाबा के चरित्र में पहले उल्लेख किए तो पशुप वन में कनिष्ठ भ्राता का शरीर छूट गया। कुछ दिन बाद संवाद मिला कि उनके वंश का कोई भी नहीं रहा और ढाका में ठाकुर सेवा नहीं चल पा रही है, इसलिए उन्हें बाध्य होकर के ढाका जाना पड़ा। और ढाका में ठाकुर ने स्वप्नादेश किए कि चट्टग्राम जिले के हाट हाजारी धाना के अंतर्गत फरदाबाद ग्राम में एक नादवंशीय भक्त जमींदार है, उसके वंश का शीघ्र लोप हो जाएगा
मुझे वहाँ शीघ्र ले चलो, उसकी जमींदारी की आय से मेरी सेवा का निर्वाह करेगा। आदेश पाते ही तो दोनों भैया चट्टग्राम गए और वहाँ पर वे प्रसिद्ध कविराज भक्त प्रवर कार्तिक अधिकारी के घर ठहरे। कार्तिक अधिकारी युक्त जमींदार परिवार के विश्वस्त चिकित्सक थे। उन्होंने ठाकुर के स्वप्नादेश और दोनों प्रभुओं के आने का समाचार जमींदार को दिए। जमींदार ने प्रसन्न होकर अपनी सारी भू संपत्ति ठाकुर जी के नाम लिख दी और ठाकुर सेवा उसी से सुव्यवस्थित चलती रही। जितनी संपत्ति थी सब ठाकुर जी के नाम लिख दी और ठाकुर सेवा चलती रही। एक दिन कार्तिक अधिकारी के घर संकीर्तन था तो बहुत से भक्त एकत्र थे। कीर्तन में नृत्य करते करते श्रीपाद लोचनानंद प्रभु को ऐसा आवेश हुआ कि वे द्रुत गति से भागकर न जाने कहाँ लोप हो गए। कीर्तन की समाप्ति के पश्चात भी जब वे न लौटे तो उनकी खोज होने लगी और कहीं कुछ भी पता न चला। तब हताश होकर दूसरे दिन अधिकारी महाशय वे नवद्वीप, नीलाचल, वृंदावन लोगों को भेज दिए और 3 दिन पीछे जब अधिकारी महाशय अपनी बैठक में अन्यान्य लोगों के साथ बैठे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कूड़े के गड्ढे के किनारे कुछ गायें विस्फारित नेत्रों से गड्ढे में देख रही हैं, कुछ किसी वस्तु को सूंघ रही हैं और कुछ पूंछ उठाकर नृत्य भी कर रही हैं। सब लोग उत्सुकता पूर्वक उस गड्ढे के निकट गए तो देखा कि लोचनानंद प्रभु सिर के बल गिरे पड़े हैं और उनका सारा शरीर कीचड़ और कूड़े में गड़ा हुआ है। केवल चरण बाहर दिख रहे हैं। बोले गत रात्रि कोई 500 लोगों के उच्छिष्ट सहित कदली पत्र गड्ढे में फेंके गए थे जिससे उनके चरण भी ढक गए थे। अब गैयाएँ उच्छिष्ट और कदली पत्र खाने के लिए गड्ढे में गई भी थी। अब कदली पत्र खाते खाते चरण अनावृत हो गए। अब उन्हें वे सूंघने और चाटने लगी थी। अब चाटते चाटते हठात एक अपूर्व आनंद से उन्मत्त होकर ऊपर जाकर पूंछ उठाकर नृत्य करने लगी गैयाएँ। अब प्रभु को देख सबने उन्हें गड्ढे से निकाल करके उनका शरीर धोया पोंछा। सब उन्हें मृत जान करके तो खूब शोक प्रकट करने लगे। ऐसे महापुरुष के प्राण इस प्रकार 3 दिन कूड़े के गड्ढे में पड़े रहकर निकल गए, यह सब के लिए दुख की बात है, ऐसा सोचने लगे, शोक करने लगे। परंतु अधिकारी महाशय विज्ञ चिकित्सक थे। उन्होंने अच्छी प्रकार परीक्षा करी और फिर कहा कि प्रभु के प्राण निकले नहीं हैं, उनके प्राणवायु का शरीर में निरोध भर हो गया है। 3 दिन तक मृत शरीर अविकृत और इस प्रकार कांति युक्त नहीं रह सकता। तुम लोग सब फिर से कीर्तन करो। सबने कीर्तन प्रारंभ किए। कीर्तन के आरंभ होते ही प्रभु तो झट उठ कर के नृत्य करने लगे। जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब लोगों ने उनसे उनकी पूर्वावस्था के बारे में जानना चाहा। उन्होंने केवल इतना कहा, मुझे उसका कुछ पता नहीं, मुझे उसका कुछ पता नहीं। चट्टग्राम जिले के अंतर्गत सीताकुंड चंद्रनाथ में शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में 14-15 दिन तक मेला होता है। मेले में सहस्रों यात्रियों और साधुओं का समागम होता है। अर्धरात्रि में शंभुनाथ के दर्शन होते हैं और एक बार लोचनानंद प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ वहाँ गए। अर्धरात्रि में जब वे भक्तों को लेकर शंभुनाथ के दर्शन करने जा रहे थे तो व्यासकुंड और काल भैरव के मंदिर के निकट पहुँचते ही उन्होंने एक योगेश्वर को बाहर निकलते देखा। उसका पांव हाथ लंबा, गहरे काले रंग का स्थूल देह ऊपर से नीचे तक एकदम भरमाच्छादित था। ऐसे देखे गले में कंकाल की माला और पिंगल वर्ण जटा पैरों तक झूल रही है। दोनों नेत्र उत्कावत
और जाज्वल्यमान थे वे, कपाल पर त्रिपुंड तिलक चमक रहा था। उसे देख करके सब लोग भयभीत हो गए, पर वह प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके दैन्य भाव से कहने लगा, प्रभु मैं यहाँ का देवता हूँ, नाम है काल भैरव। मनुष्यों के पाप ग्रहण करते करते मैं भी पापग्रस्त हो गया हूँ। आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा निस्तार कैसे होए, अब कृपा करके उपदेश करें। तब प्रभु ने काल भैरव को कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया। यह देख करके संगी भक्तों का भय जाता रहा और योगेश्वर प्रभु के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा अर्पण करके दंडवत प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। स्वर्ण स्पर्श हो जाने के कारण प्रभु ने स्नान किया। तब वे शंभुनाथ के दर्शन को गए। अधिकारी जी के घर से आधा मील दूर एक नदी थी, तो शेष रात्रि में प्रभु नृत्य कृत्य आदि करके और उस नदी पर जाते। लौटते समय ठाकुर सेवा के लिए जल लाते। एक बार गांव में भयानक विषूची का रोग फैला हुआ था। बहुत से लोग मौत के घाट उतर रहे थे। प्रभु स्नान के पश्चात नदी से जल लेकर लौट रहे थे। उस समय अति कुत्सित वेश में अति दुर्गंधमयी एक वृद्धा ने आकर के उनके चरणों को प्रणाम किया। अब प्रभु ने तो क्रुद्ध होकर के कहा, तू कौन है री? नदी से ठाकुर के लिए जल लेकर आ रहा था, तूने मुझे स्पर्श करके जल नष्ट कर दिया। वृद्धा डरती हुई बोली कि हे प्रभु, मैं बड़ी पापिनी हूँ, बड़ी पापिनी हूँ। जीव हिंसा ही मेरा काम है, उस पर भी आपके चरणों में महाअपराध कर चुकी हूँ। मेरी क्या गति होगी, मेरी क्या गति होगी प्रभु? बोले तू है कौन? डांट करके पूछा प्रभु ने। बोले मैं विषूचिका देवी हूँ। उसने उत्तर दिया। उस समय प्रभु ने विस्मित होकर उसे कृष्ण नाम का उपदेश दिया। तब वह बोली कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ, तो तुम इस ग्राम से इसी मुहूर्त चली जाओ, इस ग्राम में फिर कभी ना आना, यही तुम्हारी दक्षिणा होगी। प्रभु फिर नदी में स्नान किए और उस दिन घर लौटने में विलम्ब हुआ। देख करके अधिकारी महाशय ने कारण पूछा तो प्रभु ने सारी घटना कह सुनाई और बोले अब तुम्हारे गांव को विषूचिका का कोई भय नहीं है। उसी मुहूर्त से ग्राम में जितने रोगी थे सब स्वस्थ हो गए। आज भी उस ग्राम में किसी कभी विषूचिका रोग नहीं होता। किसी दूसरे ग्राम से यदि कोई विषूचिका का रोगी वहाँ आ जाता है तो वह भी निरोग हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों प्रभु जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दर्शन करने गए। श्री जगन्नाथ जी की पांडु विजय के समय उनके दर्शन करते करते बड़े प्रभु तो अप्रकट हो गए। छोटे प्रभु तब उनके चरण तले बैठकर बोले, प्रभु मात्र गर्भ से लेकर आज तक सेवक को छाया की तरह साथ रखा, अब क्या उसे अकेले छोड़ जाएंगे? इतना कह करके वे भी उनके अनुगामी हो गए, वे भी उनके अनुगामी हो गए। तो ऐसे श्री नवकिशोर गोस्वामी जी के विषय में श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोल तार नाम। ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राण धन, भुवन मोहन श्याम। गी कखन মরিবে কেমনে তরিবে
বিষম সমন ডাকে যাহার প্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে না জানি পমর বিপাকে কুলধন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জান বড় সমনের দূতে ধই পায়ে হাতে বাঁধিয়া করিবে জড় কিবা জ্যোতি সতী কিবা নীচ জাতি সেই হরি নাহি ভজে তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রৌরব নরকে মজে এ দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ এ দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ মিছাই জনম গেল হরি না ভজিনু বিষয়ে মজিনু হৃদয়ে রহিল শেল হৃদয়ে রহিল শেল।